देश आजादी का जश्न मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और इसके बाद विकसित भारत का संकल्प दोहराया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कौन कौन सी वो अहम बातें कही हैं वो भी आपको बताते। करीब 77 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन इस दौरान जिस मुद्दे पर उनका सबसे तीखा हमला दिखा वो है दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए उन ताकतों पर निशाना साधा जो देश के भीतर विचार और नैरेटिव के जरिए नक्सली सोच को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। यानी लड़ाई सिर्फ जंगलों में हथियार उठाने वालों से नहीं है, बल्कि उस सोच से भी है जो दिमाग में नक्सलवाद का बीज बोती है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करके देश को सुरक्षा, वैचारिक स्थिरता और सामाजिक एकता से जुड़ा एक स्पष्ट और सख्त संदेश देने का प्रयास किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने युवाओं से हिंसा और अराजकता के रास्ते से दूर रहकर विकास, एकता और रचनात्मक कार्यों में योगदान देने की अपील की है। नक्सलवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का वार। हथियार वाले नक्सली खत्म हुए हैं, इसके अलावा दिमागी नक्सली अब भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया इशारों देश को दिमागी नक्सलवाद को पहचानना होगा, उसे खत्म करना होगा, दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और दिमागी नक्सली आज भी मौके की तलाश में हैं। दिमागी नक्सली हिंसा और अराजकता का रास्ता ढूंढ रहे हैं। देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। दिमागी नक्सली शब्द के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि वे ऐसे तत्वों और नेटवर्क को पहचानें और बेनकाब करें और उनसे सतर्क भी रहें जो देश को जाति, भाषा या फिर क्षेत्र के नाम पर विभाजित करने की कोशिश करते हैं। उनका संदेश साफ है कि देश को अंदरूनी तौर पर अस्थिर करने और विकसित भारत के रास्ते में बाधा डालने की किसी भी वैचारिक साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सली पर जोरदार अटैक किया। सुनिए। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सली से देश को सावधान रहने की बात कही और ऐसे में सवाल यह है कि दिमागी नक्सली कौन है, तो वो भी चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से लोग हैं जो देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दिमागी नक्सली कौन? अलगाववाद और देश विरोधी नैरेटिव के समर्थक हैं। इनकी तरफ से लगातार ऐसे कार्य किए जाते हैं, युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जाती, खासकर जेनजी को सोशल मीडिया के जरिए दिमाग में घुसने की कोशिश की जाती है। वहां पर नैरेटिव चलाया जाता है, विचारधारा को हथियार बनाकर लोगों को उकसाने की कोशिश की जाती है। इनके निशाने पर ज्यादातर युवा रहते हैं। बच्चों और युवाओं के दिमाग को ये लोग दूषित कर रहे हैं अंदर से और इसे ही खत्म करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज आह्वान किया है। जंगलों में बंदूक उठाने वाले नक्सलियों को देश से खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब जंग उस सोच से भी है जो युवाओं के सपनों को भटकाने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इसी खतरे को दिमागी नक्सल के नाम से सामने रखा। ऐसी सोच जो हिंसा, अशांति का रास्ता तैयार करने की कोशिश करता है, युवाओं को विकास की मुख्य धारा से दूर ले जाना चाहती है, क्योंकि किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी होती है और अगर उसके हाथ में किताब, कौशल और अवसर की जगह भटकाव की विचारधारा थमा दी जाए तो नुकसान सिर्फ एक पीढ़ी का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की भविष्य का होता है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज खास मौके पर यह खास अपील की गई है देश के युवाओं से।